हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरा टाइम हो रहा है काम पे जाने का। तो लेट्स गो टू द वर्क। और आज वैसे फ्राइडे है, फाइनली कल वीकेंड होने वाला है। एंड पर आज भी बारिश हो रही है और फील्स लाइक बाहर 0 डिग्री है। आई डोंट नो ये सर्दियाँ यहाँ पे कब ख़त्म होगी और कब एक्चुअल गर्मियाँ आएंगी। तो आज का मेरा प्लान है, काम से आने के बाद आज ही सारी सफाई कर दूँगी ताकि वीकेंड अच्छे से एंजॉय कर सकूँ। और फिलहाल चलते हैं काम पे। और पहला मेरा प्लान था कि मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगी, पर अब सिमरत उठ गया है, वो कह रहा है कि वो छोड़ आएगा। तो सही है, वैसे मुझे ड्राइव करना पसंद नहीं है। वैसे मेरा काम इतना दूर नहीं है, 10 मिनट ही दूर है, पर कभी कभी ट्रैफिक हो जाता है। और पार्किंग की सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि मुझे पार्किंग नहीं मिलती। स्ट्रीट पार्किंग करनी पड़ती है या थोड़ी दूर वो कॉलेज की पार्किंग करनी पड़ती है। और वह बारिश भी हो रही होगी क्योंकि लिखी है सारा दिन बारिश होनी है, कल भी बारिश होनी है। तो पैदल चल के आती रहूँ, फिर भीग जाऊँगी मैं। सो इट्स बेटर कि वही मुझे ड्रॉप कराए और लेने आ जाए। आज फ्राइडे है और आज मेरा काम 3:30 बजे ऑफ हो जाएगा, लाइक आधा घंटा पहले। ऐसा था मंडे को ना मेरा 4:30 बजे तक होता है क्योंकि मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी होती है डे केयर के लिए। और वो कंपनसेट करने के लिए मैं फ्राइडे को आधा घंटा जल्दी निकल जाती हूँ। तो आज मैं जल्दी आने वाली हूँ, इस चीज़ की भी एक्साइटमेंट है। और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ दूध पिया है। एंड वैसे मैं एग्स भी खाती हूँ, आज मेरा एग्स खाने का मन नहीं था। मैं भी देखूँ वहाँ पे स्नैक्स के बाद खा लूँगी कुछ। देखो फ्रेंड्स, क्या मौसम हो रहा है सुबह सुबह, बारिश वाला। बारिश हो नहीं रही है पर बारिश रात को सारी रात बारिश हुई है। सो गाइस, मैं काम पे आ चुकी हूँ और ये मेरा वर्क प्लेस है। मैंने सोचा था मैं बाहर का दिखाऊंगी पर मैं नहीं दिखा सकी, पेरेंट्स खड़े थे। और मैं छोटा सा क्विक टूर कर देती हूँ, कोई आ ना जाए, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सो मैं किचन में काम करती हूँ, मैं कुक हूँ। तो ये मेरी किचन है, आई विल शो यू। और ना क्लीनर आता है ना तो क्लीन करके जाता है सारा कुछ। ये मिल्क मशीन है और यहाँ से मिल्क देते हैं बच्चों को। और ये फ़िलहाल मेरी किचन है, छोटी सी पर अच्छी है। और अभी आपको बच्चों का शोर भी आ रहा होगा, सॉरी मैं नहीं दिखा सकती। तो चलो, मुझे स्नैक्स प्रेप करने हैं, मुझे देने होते हैं स्नैक्स 8:50 पे। तो मैं स्नैक्स प्रेप करती हूँ कि मैं लेट ना हो जाऊँ। तो मैं अगर हो सका तो मैं थोड़ी सी क्लिप शूट करूँगी, बट चलो अभी के लिए मैं बाय बोलती हूँ। ये हमारा 4 वीक रोटेशनल मेन्यू होता है। तो अभी हम वीक इस पे हैं, वीक थर्ड पे। और ये है आज की ओट मील विद बेरी कंपोट एंड फ्रेश फ्रूट। फ्रेश फ्रूट मैंने कट करके ऑलरेडी रख दिए थे कल ही, पाइनएप्पल। तो अभी बनाते हैं ओट मील। सो गाइस, स्नैक्स रेडी है, oatmeal, fresh pineapple, and this is how their snacks look like. So लंच की तैयारी करते हैं। ये है ग्राउंड बीफ 6 पाउंड चिली के लिए। सो गाइस, आज लंच में है चिली और ये है नॉन वेज वाली, इसमें बीफ है बहुत ज़्यादा। नॉन वेज भी बनती है और वेज भी बनती है, ताकि जो इंडियन किड्स है ना वेजिटेरियन, दे कैन ऑल्सो हैव इट। और यूजुअली जो लंच सब होता है ना वो 11:45 या 11:50 पे होता है। और अभी देखो 10 भी नहीं बजे, तो आई एम अहेड ऑफ टाइम। इट्स गुड। बच्चों ने स्नैक्स कर लिया और ये इनके आफ्टर स्नैक डिशेस हैं। अभी मुझे वैसे तो दिख रहा है कि मुझे वॉश करने हैं, पर इनके पास डिश वॉशर है, मुझे सिर्फ ये लोड करने हैं, मुझे वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, डिशेस भी हो गई हैं और अभी स्टिल मेरे पास टाइम पड़ा है, अभी 10:08 हो रहे हैं। तो आज चिली के साथ ना ब्रेड भी है, बटर्ड ब्रेड। तो चलो इनको बटर लगाते हैं। सो गाइस, ब्रेड पे भी बटर लगा दिए और अभी भी टाइम पड़ा है मेरे पास, अभी 10:37 हुआ है। तो अभी मिल्क डाल लेते हैं। ये है मिल्क मशीन, मैं दिखाती हूँ कैसे डालते हैं इससे। सो यूजुअली पिक्चर में सर्व करते हैं एक एक ग्रुप को और ऐसे मिल्क इसमें कलेक्ट करते हैं। स्नैक्स के लिए तो 4 ग्रुप होते हैं, पर लंच के लिए 7 ग्रुप होते हैं। तो हम ये 6 पिक्चर में फिल करेंगे क्योंकि बेबीज़ के पास अपना मिल्क होता है। और ये है आज का आफ्टरनून स्नैक, बनाना ब्रेड चॉकलेट चिप्स विद चॉकलेट चिप्स। सो गाइस, इसमें तो मिल्क हो गया ख़त्म, तो मुझे बैग चेंज करना पड़ेगा। ऐसा होता है अंदर से। तो ये वाला बैग हो गया है ख़त्म, तो इसके ऊपर एक और बैग है, तो मुझे ये पूरा निकाल के फिर ये निकाल के इसको नीचे लाना है। सो लेट्स डू दैट। सो ये है और ये बहुत हैवी है, मेरी तो कमर टूट गई भाई इतने में।
से ये वाला बैग निकालना है। ऐसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी तो मैं पहले निकाल के फिर ही दिखाती हूँ। तो मैंने ये वाला इसमें लगा दिया और इसमें अभी देखो मिल्क है। तो पहले हम ये वाला मिल्क यूज़ करेंगे, फिर ये वाला यूज़ करेंगे। इसको वापस यहाँ रखना है। तो चलो अब इसको फिल करते हैं। अब देखो मिल्क का प्रेशर ज़्यादा आ रहा है ना, और उसको पूरा नहीं फिल करना होता, इतना इनफ है। कैसे नहीं हो पा रहा है, ब्लरी आई जा रही है। अब प्रेशर कितना सही आ रहा ना मिल्क का, पहले ख़त्म होने वाला था तो धीरे धीरे ही आ रहा था। तो मिल्क को रैप करके मैंने फ्रिज में रख दिया और मैंने चीज़ भी ग्रेट करके पोर्शन रख दिया क्योंकि चिली के साथ चीज़ भी सर्व होता है। सो गाइस मैंने सारे डिशेस भी लगा दिए हैं और अभी 11:15 हो रहे हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल गैस को बंद करती हूँ ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाए खाने के टाइम तक, और फिर इनको स्कूप आउट करते हैं। तब तक मैं डिशेस इनकी क्लासेस में दे आती हूँ। सो गाइस मैंने स्कूप आउट कर दिया है चिली इनटू 7 कैसरोल डिशेस। एंड ये है वेज वाली, ये भी कर दिया है। यहाँ पे ब्रेड भी रेडी है और चीज़ फ्रिज में है। और अभी हमारे पास टाइम भी पड़ा है, इट्स जस्ट 11:39। इस टाइम पे स्कूप आउट करिए ताकि थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए क्योंकि बच्चों को खानी है। और बेबीज़ जो लंच करते हैं ना वो 11:45 पे करते हैं, तो अभी 5 मिनट रहते हैं तो उनको अभी दे आते हैं। It's time for my break. Let's heat up my lunch. So मेरी ब्रेक ओवर हो गई है और this is what my kitchen looks like right now. सबने लंच कर लिया, लंच डिशेस यहाँ पे आ गई हैं। So let's load them to the dishwasher. So सारी डिशेस हो गई हैं, काउंटर भी सारे क्लीन हो गए हैं। तो अब तैयारी करते हैं स्नैक्स की। आज स्नैक्स है होममेड लोफ एंड फ्रेश वेजीज़। सो होममेड लोफ में मैंने ये चॉकलेट चिप बनाना लोफ बनाया हुआ है, तो मुझे ये बनाने की तो ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी रेडी है। फ्रेश वेजीज़ देखते हैं आज क्या वेजीज़ देंगे। पेपर, सेलरी, कैरेट, क्यूकम्बर। सो आई थिंक आई विल गो विद सेलरी। और ये मेरी मर्ज़ी होती है कि मुझे क्या क्या देना है, ये रिटर्न नहीं होता। सो आई विल डू कैरेट्स एंड सेलरी। लेट्स कट देम। सो गाइस स्नैक्स भी रेडी आफ्टरनून के, कैरेट, सेलरी स्टिक्स एंड बनाना ब्रेड, लोफ विद चॉकलेट चिप्स। एंड मुझे डायरेक्टर ने बोला कि चॉकलेट चिप बेबीज़ को नहीं दे सकते, तो ये एक फ्रीज़र में ऑलरेडी रखा था जो मेरे से पहले शेफ़ थी उसने बनाया हुआ था, तो ये हीट अप करके मैंने इसको कट करके दिया है। एंड बेबीज़ वेजीज़ नहीं खाते तो उनके लिए ये बनाना साथ में। सो या और स्नैक्स की टाइमिंग है 2:50 की और अभी 2:18 हो रहा है, तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी सेकंड ब्रेक ले लेती हूँ एंड मिलते हैं ब्रेक के बाद। सो गाइस अभी हो रहे हैं 3:15 एंड वैसे तो मुझे 3:30 पे निकलना था, पर मुझे 15 मिनट जल्दी निकलना पड़ा क्योंकि मैं ग्रॉसरी में पास्ता सॉस पिक करना भूल गई क्योंकि मंडे को पास्ता बनाना है, तो 15 मिनट जल्दी निकलूँ ताकि मैं पास्ता सॉस पिक कर सकूँ। तो चलो पास्ता सॉस पिक करते हैं एंड फिर मेरी छुट्टी। और मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मतलब मैं घर लेके जा सकती हूँ, फिर मैं मंडे को डायरेक्टली ले आऊँगी। सो गाइस आ गए हैं सोबे पास्ता सॉस लेने के लिए। लेट्स गो टू दैट आइल्स। ये रही पास्ता सॉस, तो मुझे यूजुअली लेनी होती है जो सेल पे लगी होती हैं। सेल पे तो मुझे कोई नहीं दिख रही। 629 ये वैसे लगी है कैटली की 419 की, बाकी तो
सो ये वाली ले रही हूँ क्योंकि ये वाली सेल पे लगी है, बाकी तो 629 इतने की हैं। हाँ मतलब बाकियों से कंपैरेटिवली कम है। 7 लेनी है, चीज़ वाली नहीं, पार्मेसन चीज़ वाली नहीं लेनी, तो भी तो चक्कर है तेरे सामने में, ये लेनी है। 1 2 सो गाइस पास्ता सॉस भी ले लिया है और अब चलते हैं घर। यहाँ पे मेरी शिफ्ट हो गई है एंड, 3:35 हो रहे हैं, पर इट्स ओके, 5 मिनट का तो कोई चक्कर नहीं पड़ता। और मुझे इस चीज़ की पे मिलती है, लाइक मुझे कार माइलेज भी मिलती है और मुझे यहाँ पे मतलब जितना मैंने टाइम स्पेंड किया मुझे इसकी भी पे मिलती है। सो इट्स गुड, मेरी थोड़ी आउटिंग हो जाती है ना। तो फिलहाल चलते हैं घर, खाना खाते हैं, लेट्स सी। तो कल मेरा वनीला कोन खाने का मन था ना, कल तो खिलाया नहीं, आज खिला रहा है ड्राइव थ्रू से। और मैंने सोचा था कि मैं ऑर्डर करूँगी, पर अब यही ऑर्डर कर रहा है क्योंकि ड्राइव ये कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ऑर्डर मोबाइल ऑर्डर, इट्स मोबाइल ऑर्डर DN85, थैंक यू। ये जो स्क्रीन होती है ना, इस पे ऑर्डर करते हैं, फिर आगे यहाँ पे ये विंडो से पकड़ाते हैं। इस वाली विंडो पे क्या होता है, पेमेंट होती है? पेमेंट होती है बट आप ऑलरेडी पेड है। हाँ इस वाली विंडो पे पेमेंट होती है, पर ये मोबाइल ऑर्डर करा हमने तो हमारा ऑलरेडी पेड है, तो ये बंद होता है, कई बार उधर ही पेमेंट ले लेंगे। थैंक यू। वनीला कोन पकड़ा रहे हैं, ट्रे में ही पकड़ाते हैं, ऐसे हाथ थोड़ी लगाते हैं कोन को। देते हैं। नहीं, जैसे मैंने मैकडॉनल्ड्स काम किया ना, तो कभी भी ऐसे फूड को टच नहीं करते। इस पे भी देखो ये लगा हुआ है ना, इसको हमारे कोन को खुद ऐसे डायरेक्टली टच नहीं करते। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर अभी काम से, और अच्छा रहा, आज का दिन भी अच्छा था। जो मैंने आज आपको क्लिप्स दिखाई हैं अभी मेरे काम की, मैंने पूरा ध्यान रखा है कि मैं किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें लीक ना करूँ, उसमें शेयर ना करूँ। किसी मैंने बच्चे का फेस कैप्चर नहीं करा, किसी स्टाफ का फेस कैप्चर नहीं करा, किसी स्टाफ की इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर नहीं करी। मेरा मोटिव यही था दिखाने का कि कैसे कनाडा में डे केयर में खाना सर्व करते हैं बच्चों को, किस टाइप का खाना दिया जाता है, कैसे बनता है, और पूरा हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, पूरा प्रोटीन का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि बच्चों का मामला है, ऑब्वियसली यहाँ पे देखा मतलब अच्छे से ध्यान रखा जाता है। मैंने आपको दिखाया ये कैसे मतलब प्रोटीन रिच होता है, न्यूट्रिशियस रिच होता है फूड। तो मैंने आपको वो उस माध्यम से दिखाया है, लाइक उसको ध्यान में रख के दिखाया है। प्लीज़ इस चीज़ को गलत मत लेके जाना कि मैं अंदर का शूट करके मैं दिखा रही हूँ। मैंने किसी बच्चे को किसी को भी शूट मतलब रिकॉर्ड नहीं करा है। तो इसी बस मुझे ये दिखाना था कि ना कि कैसे जैसे जो मेरा पुराना वाला डे केयर था ना, वहाँ पे ऐसा नहीं था। ये मेरे लिए बहुत अलग है, थोड़ा आई नो थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं थक भी जाती हूँ। पर इट्स ओके कि पर सबको जब पसंद आता है ना खाना और सब बोलते हैं कि रजनी इट वाज रियली डिलिशियस, कि जब सारे जब सेकंड थर्ड सर्विंग लेते हैं अपने खाने की तो एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा यही मोटिव था दिखाने का कि कैसे खाना बनता है और कितनी क्वांटिटी में बनता है। मैं बनाती हूँ 50 किड्स का, 50 बच्चे हैं और स्टाफ भी हैं। स्टाफ मैंने काउंट नहीं करा, मे बी होंगे 12-15 स्टाफ होंगे, वो भी खाते हैं। मैं नहीं खाती क्योंकि ऑब्वियसली मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बीफ नहीं खाती। तो हम तो अपना लंच लेके जाते हैं, वही खाते हैं। तो बस मेरा यही मोटिव था दिखाने का। और अभी चलो फ़िलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अब तो वही जो घर का रूटीन होता है, खाना बनाएंगे, थोड़ी सी मैं भी क्लीनिंग करूँ ताकि कल ईजी रहे मुझे। और मुझे बाहर ठंड भी लग रही है ना, हवा चल रही है, और मैं स्वेटर नहीं पहन के हीरोइन बन के बाहर आके शूट करती हूँ, पर बहुत हवा चल रही है, ठंड लग रही है। तो चलो फ़िलहाल मैं इसको एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।